Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is lecture number 7. I am your teacher Mrs. Maghari. This chapter is percentage from arithmetic. परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 100 आता है और न्यूमरेटर में रेट परसेंट। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ये परसेंटेज की डेफिनेशन है, हाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज। इस तरह के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकते हैं। तो आपको इसमें परसेंटेज का सिंबल भी पूछा जा सकता है। हियर वी हैव अ परसेंटेज सिंबल आल्सो गिवन, यू कैन सी। जब हम परसेंट कहते हैं तो इसका मतलब है पर 100। यहाँ इस बॉक्स के 50 स्क्वेयर्स ग्रीन हैं, इसका मतलब है 50 आउट ऑफ 100 बॉक्स आर ग्रीन। और आप ये कह सकते हैं कि 50% मीन्स 50 पर 100। स्टूडेंट्स आपको पता है कि परसेंट मीन्स 100 होता है। जो भी फिगर या वैल्यू आपकी परसेंटेज के सिंबल के साथ लिखी गई है इसके साथ डिनोमिनेटर में 100 आएगा। मीन्स जब हम ये परसेंटेज का सिंबल हटाते हैं उस फिगर या वैल्यू से, आपके नंबर से, तो उसके डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 75% मीन्स 75 ओवर 100। Then 100 percentage means 100 over 100. Then 200 percentage means 200 over 100. परसेंट को फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिखा जाता है। जैसे इस पिज़्ज़ा के हाफ को 50% भी कह सकते हैं और फ्रैक्शन में हाफ लिख सकते हैं हम, और डेसिमल में 0.5। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि आपके परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में भी लिख रहे हैं यहाँ पर और डेसिमल में भी लिख रहे हैं और होल नंबर में भी हम लिख सकते हैं। Now here you can see the sum formulas. First we have P is equal to A multiply R over 100. P आपको बता रहा है कि ये आपका परसेंटेज है अमाउंट का। मीन्स कि जो भी आपको अमाउंट दी गई होगी उस पे जो भी परसेंटेज आप मालूम करेंगे दी गई परसेंटेज से, तो वो आपका P होगा। आगे आप एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को जब यूज़ करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा यहाँ पर। देन ए आपको बताता है टोटल अमाउंट, और इसका हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई 100 ओवर R। P आपको पता है परसेंटेज अमाउंट है और A आपका टोटल अमाउंट है। 100 आपका यहाँ फॉर्मूले में ही है और R आपका रेट परसेंट है। देन वी कम ऑन द फॉर्मूला फॉर द रेट परसेंट, दैट इज़ योर P मल्टीप्लाई 100 ओवर R। मीन्स आपका ये जो A है वो P और 100 दोनों के नीचे है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है। और रेट परसेंट आपका परसेंटेज सिंबल के साथ ही होगा। इस तरह से आप इन फॉर्मूले का यूज़ आगे क्वेश्चंस में देखेंगे और वही सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे 8.1 और 8.2 में। Now we come on the use of these formula which you have seen in the previous slide. First we have a question. Calculate 25% of 500 oranges. Here the 25% is R and 500 oranges are the total amount which is denoted by capital A. Then 25% means 25 over 100. As you know this thing कि आपके पास whenever the percentage symbol come with the numbers or figures or the value, so when you remove this percentage symbol, so you will get the 100 in the denominator. So we will use here the formula for finding the percentage amount, that is denoted by capital P. Here A multiply R over 100. A is 500 multiply 25 over 100. ठीक है, आपके पास R over 100 ये फॉर्मूले के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपको बताता है कि आपके डिनोमिनेटर में रेट परसेंट जो भी दिया हुआ है उसके नीचे अंदर डिनोमिनेटर में आपके पास 100 आ रहा है। ये आपने लिख दिया। अब यहाँ देखिए आप कैसे कैंसलिंग करेंगे।
हमारे पास जो कैंसिलेशन होती है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में होती है और आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर में है 500 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है। तो आप 100 के 2 ज़ीरो और 500 के 2 ज़ीरो को कैंसिल कर सकते हैं। इस तरह ये दोनों आपके रिमूव हो गए। आपके पास क्या रह गया 5 एंड देन 25, दे आर मल्टीप्लाइंग, सो 5 मल्टीप्लाई 25, so here we have 125 come, so this become 125 oranges. So answer of this question become you have 25% of 500 oranges is your 125 oranges. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और कैंसलिंग करेंगे. Now we have question number 2. Find the amount whose 5% is ₹50. अब यहाँ क्वेश्चन में देखें, आपके पास है फाइंड द अमाउंट. इट्स मीन्स आपने यहाँ पर कैपिटल ए फाइंड आउट करना है, मीन्स टोटल अमाउंट. उसका 5% जो है वो है ₹50. जो भी अमाउंट है उसका 5% क्या है, ₹50. तो परसेंटेज अमाउंट आपकी दी हुई है, दैट इज योर पी, एंड 5% आपका क्या दिया हुआ है, आर. तो यहाँ आपको क्या मालूम करना है, ए. तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए का, एंड ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 100 ओवर आर. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि फॉर्मूला जब भी आप यूज करेंगे तो आपने पी का फॉर्मूला और ए का फॉर्मूला याद रखना होगा कि आपके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है. सही. अब आप यहाँ पी की वैल्यू क्या है आपकी 50 मल्टीप्लाई 100 ओवर आपका क्या हो गया, आर क्या है आपका 5. ठीक है, 5% है हमारे पास, तो यहाँ आ गया आपका 100 ओवर 5. अब इन द टेबल ऑफ 5 50 कम्स 10 टाइम, तो 5 1 5 एंड 5 10 50 हमने कैंसिल कर दिया. हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग नंबर्स 10 मल्टीप्लाई 100. अब आपका 10 और 100 आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि अगर आपके पास पावर्स ऑफ 10 आ जाती है, मीन्स आपके पास आ रहा है 10 100 या 1000 या 10,000, तो इनको मल्टीप्लाई करना हमें और भी इजी होता है कि हम क्या करते हैं कि इनके सारे ज़ीरोज़ को एक साथ लिख देते हैं और जो नंबर दिया हुआ है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं. जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया हमारे पास, और दोनों मिलाकर 3 कितने ज़ीरो हो गए आपके, 3 ज़ीरो, तो तीनों ज़ीरो को हमने साथ लिख दिया. इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया, ₹1000. आप इसको रफ कॉलम में भी करके चेक कर सकते हैं. Now we have a next question. Hashim pays ₹10,000 annually for the property worth ₹2 lakh. Find the rate percent. अब आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जहाँ पे आपके पास फाइंड द अमाउंट या फाइंड द रेट परसेंट लिखा हुआ है, तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाता है कि यहाँ आपने आर मालूम करना है. लेकिन अब आपके लिए डिसाइड करना कि व्हाट इज़ योर पी एंड व्हाट इज़ योर ए. इट्स वेरी सिंपल. योर ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन पी, मीन्स कि आपकी अमाउंट जो है वो परसेंटेज अमाउंट से ज़्यादा होती है. तो यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हाशिम जो है वो एनुअली मीन्स सालाना, हर साल अपना प्रॉपर्टी टैक्स, जो उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ है, प्रॉपर्टी की कीमत है, जो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी कीमत है, उसकी प्राइस जो है वो है 2 लाख. उस पर वो एनुअली टैक्स जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, 10,000. दैट इज़ योर डिनोटेड बाय कैपिटल पी. और उस प्रॉपर्टी की वर्थ क्या है, 2 लाख. दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. और आपने क्या मालूम करना है यहाँ पर, आर, रेट परसेंट. सो वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर द रेट परसेंट, दैट इज योर पी मल्टीप्लाई 100 ओवर ए. नाउ यू विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. पी इज 10,000 मल्टीप्लाई 100 ओवर 2 lakh. You know student, we have in a 10,000 how many zeros, 4 zeros, and in the 2 lakh we have here 5 zeros, and in 100 we have 2 zeros. Whenever you have a question come in which you have a numerator and denominator come and you have to divide them or cancel them, so you just start cancelling first from zeros. तो आप यहाँ पे पहले ज़ीरो कैंसिल करेंगे. 10,000 के 3 ज़ीरो और 2 लाख के 3 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए. फिर 100 के 2 ज़ीरो और आपके जो यहाँ पे 2 के साथ 2 ज़ीरो रिमेनिंग है वो कैंसिल कर दिया आपने.
तो अब आपके पास न्यूमरेटर में 10 है और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 रिमेनिंग है. And you know this thing, your in the table of 2, 10 comes 5 times. So 2 ones are 2 and 2 5s are 10. So R come 5%. इस तरह से आपका रेट परसेंट भी आपको मालूम हो गया. स्टूडेंट, मैंने आपको तीनों फॉर्मूलों का यूज़ बताया है डिफरेंट क्वेश्चन में. इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको 8.1 और 8.2 दोनों में मिल जाएंगे. तो आप अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स एंड these steps you can easily do these type of questions. Student, you have to remember some points like p is less than a, या आप कह लें कि आपका a बड़ा होगा और p छोटा होगा. सही है. एक ही बात है, आप p को छोटा बोलें और a को बड़ा बोलें, या आप ये बोलें कि a is greater than p, the same thing. रेट पर्सन ऑलवेज राइट विथ परसेंटेज सिंबल. जब भी आपका रेट परसेंटेज होगा क्वेश्चन में या आप आंसर में लिखेंगे, उसको आप परसेंटेज के सिंबल के साथ लिखेंगे. इस तरह से आपको उसको आइडेंटिफाई करना भी ईजी हो जाएगा क्वेश्चन में. वी यूज़ फॉर्मूला ऑफ पी फॉर ज़कात, प्रॉपर्टी टैक्स, डिस्काउंट एंड कमीशन. हम फॉर्मूला ऑफ पी इन सब वर्ड्स के लिए जो कि आपके वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे क्वेश्चन में एक्सरसाइज 8.2 में, उनके लिए हम फॉर्मूला ऑफ पी यूज़ करेंगे इन सब के लिए. एंड दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल पी, और इनको हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे, सिवाय आपके जो ये ज़कात दिया हुआ होगा वहाँ आपका जेड हो जाएगा. जहाँ कहीं वर्ड ज़कात का आएगा आप फॉर्मूला ऑफ पी यूज़ करेंगे, लेकिन पी आपका जेड में चेंज हो जाएगा. Now we come on the review whatever we have studied in this lecture. Percentage definition, formula for finding P, A and R, working for exercise 8.1 and 8.2 with their key points. Student, now we come on the home assignment. First you have to copy down the formula which is given to you in the slides. The 3 formulas are given, you have to copy all these formula. And question number 1, exercise 8.1. 8.1 से आपको question number 2, 9 और 10 करने हैं. Then exercise 8.2 से आपको question number 4, 6 और 7 करना है.